स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 3 आज की क्लास होगा 35% का। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्लास 3 का। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी स्पेशल 100% ग्रांटेबल क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को बनाए किस तरीके से ऐसे सवाल हम लोग करने वाले हैं। सभी दोस्तों ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। सभी दोस्तों ग्रुप डी में पूछे गए सवाल आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। सभी प्रीवियस ईयर आपको बहुत अच्छे से दी जा रही है। आइए 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। एक व्यक्ति जो अपना आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है, वह प्रति मास 63 रुपया बचाता है और उसका व्यय प्रति मास रुपया में बताना। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति है वो अपनी आय यानी कि इनकम करता है 22 से 2/3% और खर्च करता है इतना, मतलब खर्च करता है आय का अपने इनकम का 22 सही 2/9% खर्च करता है और प्रति महीना इतना रुपया बचाता है, यानी 6300 रुपया प्रति माह बचाता है। उसका व्यय प्रति मास यानी कि खर्च की गई बताइए खर्च कितना करता है उसके बारे में बताना है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कितना। पहले इसको समझेंगे। 22 सही 2/9% होता है कितना, पहले इसको आप निकाल लीजिए। 22 सही 2/9% होता है कितना, ठीक है दोस्तों। 22 से 2/9% दोस्तों आपको हो जाता है 1/9, ठीक है ना। यानी इसको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसको या तो इसमें गुना कीजिए और 22 गुना 9 कर दीजिए, यानी कि 9 गुना 2 18 और 9 गुना 2 18 1 19 और 2 ऐड कर दिया, यानी कि 200 और अपोन में 9 आ जाएगा और परसेंटेज लगा देंगे 100, ठीक है ना। यानी कि 0 से 0 खत्म, यानी कि 2/9 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। 22 सही 2/9% आता है 2/9। यानी कि दोस्तों इसका इनकम कितना है, ये इनकम निचला का ओरिजिनल वैल्यू होता है। जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी कि इसका इनकम 9 है, यानी कि इनकम यानी कि ये कमाता है 9 और इसमें दोस्तों 2 खर्च कर रहा है। ये ऊपर यानी कि 9 का 22 से 2/9% यानी कि 2, यानी कि 2 खर्च कर रहा है। 9 का इतना परसेंट खर्च कर यानी कि 2 खर्च कर रहा है। 9 में 2 खर्च कर रहा है, यानी कि कितना 2 खर्च कर बचाता है, कितना बचाता है दोस्तों 7, यानी कि 2 टोटल 9 है। 9 इनकम करता है, 2 खर्च कर रहा है। 9 में 2 खर्च कर यानी कि 7। लेकिन दोस्तों 7 नहीं, यहाँ दिया गया क्वेश्चन में प्रति माह 6300 रुपया बचाता, 7 नहीं बचाता, कितना बचाता है 6300 रुपया बचाता है। तो 7 से कितने गुना, तो दोस्तों 7 से 900 गुना ज्यादा, यानी 7 से इसको काटिए 900, एक इधर 900, यानी 7 से 900 गुना ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन कह चुका है व्यय यानी कि खर्चा कितना उसका वैल्यू बताना, यानी कि 2 खर्च करता, यानी कि 2 का वैल्यू बताना। 2 गुना 900 यानी कि आपका आंसर आ गया 28। ये दोस्तों खर्च कर रहा है। खर्च का मतलब दोस्तों व्यय, ठीक है। और आय मतलब होता है इनकम करना और खर्च करना मतलब व्यय, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा उसका व्यय प्रति मास, यानी कि खर्च कितना करा, 2 खर्च करा तो 900 गुना 200 यानी कि 1800। जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। क्या दोस्तों आप समझ गए अच्छे तरीके से। दोस्तों आप इस सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्या कहता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपन वाई और x अपन एक्स माइनस वाई बताना है। इस सवाल को बताना है। इसका दोस्तों आंसर क्या है उसको बताइए। तो यदि x है y से 20% कम, यानी कि दोस्तों 20% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, ठीक ना। यानी कि 20% का 1/5। लेकिन क्वेश्चन का x है ना y से 20% कम है, यानी कि x y से 20% कम है, यानी कि 5 का 20% 1 होता है, यानी कि y 5 है और इससे यानी कि 1 कम है, यानी कि x कितना है 4 है। तो बताना है x माइनस y, y माइनस एक्स अपॉन y और x अपॉन एक्स माइनस y बताना है। इसको कर लेते हैं। तो x कितना y कितना 5 माइनस x का वैल्यू 4 और अपोन में y का वैल्यू 5। इसका कितना आ जाएगा, इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा 1/5।
अब इसको निकालिए, यानी x कितना है 4 अपॉन x माइनस x का वैल्यू 4 माइनस 5, यानी कि इसमें कितना 1 बचेगा, यानी कि 4 बट्टा माइनस को, यानी कि माइनस का 4। इसका आंसर दोस्तों क्या आ गया 1 बट्टा 5 और 4। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, यानी कि 20% कम है एक्स वाई से, यानी कि वाई 5 है तो इससे 1 कम यानी कि 4 होगा। तो वाई माइनस एक्स पर इस तरीके वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए की कमाई 20 से 25% अधिक है तो बी की कमाई ए से कितना परसेंट कम होगा। इस सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। क्या कहता है ए की कमाई 20 से 25% अधिक है, यानी दोस्तों पहले 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे और 25% का फ्रैक्शन दोस्तों आपको पता होगा 1/4 होता है। यानी कहा गया ए की कमाई 20 से 25% अधिक है, यानी ए और बी, यानी ए की कमाई 20 से 25% अधिक है, यानी कि 4 पर 25% का अधिक यानी कि 1 का अधिक होता है। ऊपर वाला नंबर अधिक या कम होता है, ठीक है दोस्तों। यानी 4 की वस्तु पर 25% की अधिक यानी कि 1 का अधिक, यानी कि बी का अगर 4 होगा यानी 1 अधिक ए 5 होगा। क्वेश्चन भी कहा गया कि ए की कमाई 20 से 25% अधिक हो तो बी की कमाई ए से कितना परसेंट कम है। बी की कमाई ए से कितना कम है 1 कम है, कितने पर 5 पर, तो परसेंट का 100 से गुना कर देंगे और जो आपका आंसर दोस्तों 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। ऐसे भी सवाल पूछे गए सवाल, इसलिए दोस्तों हमने इसको ऐड कर चुके हैं। सभी प्रीवियस ईयर सवाल है, आप दोस्तों पता कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के। आइए इस सवाल को बनाते क्या कहता है। यानी कि यदि x y से 20% कम है तो x और y का अनुपात बताना है। सिंपल है दोस्तों, हम कर लेंगे। यानी कि दोस्तों पहले आपको 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। यानी पिछले हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके पूरे बेसिक से फ्रैक्शन निकालने का मेथड। यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु पर 20% का कम यानी कि 1 का कम, 20% का कम। यानी यहाँ निकालना है क्वेश्चन में एक्स वाई से 20% कम है, यानी एक्स एंड वाई से 20%, यानी कि 5 अगर y है तो 20% यानी कि 1 कम यानी कि 4x होगा। इतना दोस्तों आपको समझ आया होगा। यानी कि यदि x y से 20% कम है, x है नहीं y से कम है, यानी कि कितना 1 कम, यानी कि 5 की वस्तु 20% का कम यानी कि 1 का कम, यानी कि y 5 था तो x 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन का x और y का अनुपात बताना, तो डायरेक्ट दोस्तों यही आ गया अनुपात x और y का, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया क्योंकि सेम ही x और y का अनुपात x और y। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल को बनाइए। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दी जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितना परसेंट कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। यानी कि 20% चाय का दाम बढ़ गया तो उसमें कितना कमी कर दिया जाए, खर्चा ज्यादा ना हो। तो इसको समझते हैं। यदि चाय का दाम कितना 20%, यानी कि 20% का फ्रैक्शन आप निकालिए। यानी कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि पहले दाम था 5, इसका 20% यानी का 1 बढ़ गया, यानी कि 1 बढ़ गया कितना हो गया 1 बढ़ गया यानी कि 5 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 6 हो जाएगा। यानी कि 1/5 का 20% क्या है बढ़ोतरी हो रहा, यानी कि 1 का बढ़ोतरी, यानी पहले 5 था 1 बढ़ोतरी यानी कि 6। अब कहा गया कि इसमें कितना की कमी कर दी जाए कि खर्चा और ना बढ़े, यानी खर्चा ना बढ़े, यानी कि 6 में आप 5 कर देंगे तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, यानी कि 6 पर कितना 1 का कम हो रहा, ठीक है। यानी कि 1 का काम किस पर है 6 पर, 100 पर निकाल लेंगे। आपका आंसर है 2 से
3 और 2 से 50, यानी कि 50/3 इसका होता है 16 सही 2/3%। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए एक बार और समझते हैं। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दी जाए, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पर 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। अब कहता है इसमें चाय में इस्तेमाल में कितना % कमी की जाए कि खर्चा और ना बढ़े, यानी कि पहले 6 बढ़ा, लेकिन फिर से क्या करेंगे 5 पे हैं, यानी कि 1 का कम करेंगे। 1 का कम कितने पर 6 पर करेंगे, तो 100 पर 16 से 2/3%। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि यदि x y का 80% हो तो x का कितना % होगा, यानी दोस्तों y x का कितना % होगा ये पूछा जा रहा है। यदि x y से 80%, यानी कि 80% कितना होता है दोस्तों, 80% यानी कि होता है 80/100, यानी कि 20 से 2, 20 से 5, यानी कि 80% 2/5 होता है। कहता यदि x y का 80% है, अधिक नहीं कहा दोस्तों, सिर्फ का x y से 80% है, तो x का कितना % होगा, यानी x का कितना % होगा, तो यानी x का कितना %, x कितना है, यानी कि 5, यानी कि 2, इसमें x का कितना % होगा। इसको देखिए, यदि x y का 80% है तो x का कितना % होगा, इसको समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है यदि x y का 80% हो तो x का कितना % होगा। तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, 80% निकालते हैं। तो 80% बराबर दोस्तों होता है 4/5। 80% का फ्रैक्शन 4/5, यानी कि x 4 होगा तो y 5 होगा, क्योंकि दोस्तों कहा गया x y का 80% है, यानी x y का 80% है। ठीक है, तो यानी कि 5 का 80% 4, यानी कि y 5 था तो x 4 होगा। अब क्वेश्चन कहा x का कितना % होगा, x कितना है, x कितना है, x का यानी कि 5, यानी कि x का, तो दोस्तों x का 5/4 और परसेंटेज में यानी कि इधर 100। देखिए इसको समझिए, x का ये जो x का ये कितना है, ये y कितना होगा, यानी x का x कितना 4, तो y का निकालना है, यानी y को ऊपर रखा है और नीचे इधर परसेंटेज 100। अब 4 से 100 काटेंगे 25, और 25 × 5 125, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों आप समझ गए क्वेश्चन का। तो x का यानी x कितना, x का 4 का y यानी कि x का कितना % y है, y ऊपर रखेंगे और परसेंटेज का 100 लगा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे सवाल दोस्तों पूछे गए सवाल है ग्रुप डी का, दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल सभी है, यानी कि 4500 8100 का कितना % है, इसको बताना है। दोस्तों इसको बनाते हैं, यानी कि 4500, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 4500 8100 का कितना %, यानी कि नीचे में 8100। अब इसको काटिए, यानी कि 0 से 0, ठीक ना। अब 9 से काटिए 5 और 9 से 9, यानी कि 5/9। अब कितना % है, परसेंट तो इधर 100 लगा देंगे आपका आंसर, यानी कि ऊपर 5 × 100 500/9। अब इसको फ्रैक्शन निकाल लेंगे दोस्तों, इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, यानी कि इसका फ्रैक्शन आ जाएगा दोस्तों 5/9 का हम निकालेंगे फ्रैक्शन, यानी 100 नहीं भी लगाए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यानी 5/9 का निकालना था, यानी 5/9 का हमको पता नहीं है, यानी कि हमको 1/9 का पता था, यानी कि 1/9 होता है 11 सही 1/9%, यानी 1/9 का आता है 11 से 1/9। दोस्तों
लेकिन इधर बनाना है कितना 5/9, इधर क्या आप 5 से गुना कर सकते हैं और इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि मैथ का रूल कहता है अगर बराबर में इधर वैल्यू समान इधर जिससे गुना कीजिए उधर भी आपको गुना करना पड़ेगा। यानी अब इधर कितना हो जाएगा तो 5 अपन यानी गुना हो गया 5 गुना 1 5 इधर 9 बराबर। अब 11 गुना 5 55 और 5 गुना 1 5/9, इससे गुना नहीं होता। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 55 सही 5/9। यही इस सवाल का है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। यानी कि 4500 का 4500 8100 का कितना परसेंट है, यानी 45/81 यानी कि 5/9 आया। यानी 5/9 का क्या आ जाएगा 55 से 5/9, यानी कि पहले निकालेंगे 1/9। यानी 1/9 का वैल्यू हमको पता था 11 से 1/9। अब इसको बनाना है 5/9, यानी 5 इधर गुना इधर भी 5 गुना और गुना करते हैं 55 सही 5/9%। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर सेम सवाल आ गए। इस सवाल को आप लोग बनाए, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों कहा गया 300 500 का कितना परसेंट है। तो ऐसे सवाल सेम पिछले सवाल की तरह आप लोग बना सकते हैं और ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों 300 है ना, 300 लिख लेंगे। 300 जो है 500 का यानी कि नीचे में 500 का कितना परसेंट। तो दोस्तों पहले इसको काटेंगे, यानी 0 से 0 खत्म, यानी कितना है 3/5। अब 3/5 का निकालें यानी परसेंटेज, तो परसेंट लग यानी कि दोस्तों अब 3/5 से कितना होगा। हमको दोस्तों पता है 3/5 को तो नहीं पता है, लेकिन 1/5 का पता था। निकल 1/5 का निकल 1/5 का होता है 20%। यानी हमको 1/5 का पता है 20%, तो 3/5 का भी पता चल जाएगा। यानी कि इसको 3 बनाने के लिए इधर 3 से गुना, तो बराबर बाद में भी इसको हम 3 से गुना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में दोनों बगल गुना करना पड़ता है। जो नंबर इधर वही नंबर इधर से। यानी कि अब ये बन गया 3/5 और इधर बन गया 20 × 3 60%। यानी कि 3/5 का कितना परसेंट 60%। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपके सामने हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या डी 60%। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यही रखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।